आज हम बना रहे हैं कराची की मशहूर कोयला कढ़ाई। जी, कोयला कढ़ाई के लिए क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं? मैंने ली है ये 1 किलो चिकन है मेरे पास। साथ में मैंने लिए हैं ये बड़े बड़े 5 टमाटर, इनको मैंने इस तरह से कट कर लिया। 1 बड़ी प्याज है, इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया। दही 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून। ये देखिए ये शान का कढ़ाई मसाला, ये वाला, ठीक है। ये इसमें जाएगा तकरीबन 3 टेबल स्पून। घर के मसालों में हम शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च और काली मिर्च, ये दोनों मिला के 1 टीस्पून बनेगा। साथ में ऊपर गार्निशिंग के लिए हरी मिर्च, हरा धनिया और ये लंबाई में कटी हुई अदरक। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। पैन में ऑयल गरम कर लिया, साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। साथ ही में हम चिकन शामिल कर देंगे और इसको इतना फ्राई करेंगे कि थोड़ी थोड़ी गोल्डन हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं फ्राई करती हूँ, फिर आपको आगे दिखाती हूँ। चिकन 10 मिनट जो है मैंने इसको तेज आंच से फ्राई किया है अदरक लहसुन के साथ। अब मैं इसको निकाल लूँगी। और ये जो तेल हमारे पास बचेगा इसमें हम प्याज फ्राई करेंगे। इससे ये हो गया कि चिकन हमारी थोड़ी सील हो गई, लाइक ये टूटेगी नहीं। फ्राई करने का मकसद ये होता है। और अदरक लहसुन के साथ फ्राई करने का कि इसमें जो महक होती है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, मैं इसको सारे को निकाल लेती हूँ। ऑलमोस्ट निकल गया है। अब हमारे पास तेल बच गया है। ठीक है, इस तेल में हम प्याज शामिल करेंगे। अब प्याज को हमने गोल्डन करना है। ठीक है, प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है। प्याज को मैं फ्राई करती हूँ, अब गोल्डन होना शुरू हो गई है। अब इस स्टेज पे हम ये टमाटर शामिल करेंगे और टमाटर को प्याज के साथ मिक्स करके खूब अच्छा सा एक ग्रेवी से तैयार कर देंगे। ठीक है, मैं इसको थोड़ी देर ढकूंगी ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। मैं मिक्स कर लूँ पहले इसको। अब मैं इसको ढक दूंगी जब तक कि टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाए। ठीक है, मैं इसको ढक रही हूँ, फिर आगे आपको दिखाऊंगी। टमाटर जो है वो थोड़ी देर ढकने के बाद सॉफ्ट हो गए हैं। अब इधर हम दही शामिल कर देंगे। साथ में ये मसाला, कढ़ाई मसाला शामिल कर देंगे। कुटी हुई लाल मिर्च और काली मिर्च। अब इन तमाम चीज़ों को मिलाकर भून लेंगे और मसाला तैयार कर लेंगे। मैं इसको अच्छे तरीके से भूनती हूँ। थोड़ी देर मैं ढक रही हूँ ताकि मसाला आपस में जो है वो मिल जाए। उसके बाद मैं आपको आगे 5 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक करते हैं। अब हम इसको, जो टमाटर हमें थोड़े मोटे मोटे लग रहे हैं, इस तरह से हम इसको सॉफ्ट करते हुए मसाले को भूनेंगे। दूसरे चूल्हे पे मैंने चारकोल को जलने छोड़ दिया है, कोयले को। ठीक है, तो बस ये मसाला रेडी हो जाए फिर हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। लेकिन पहले मसाले को खूब अच्छे तरीके से भूनना है ताकि मसाले में कोई कच्चापन नहीं रह जाए, क्योंकि जब हम अगर चिकन शामिल करके इस तरह से करेंगे तो चिकन टूट जाएगी। सो हम पहले मसाला बहुत अच्छी तरीके से तैयार करेंगे, उसके बाद हम चिकन शामिल करेंगे। जहाँ मुझे मोटे मोटे टमाटर दिख रहे हैं इस तरह से मैं उसको मैश कर रही हूँ। अभी और भुनेगा, जब मैं आपको दिखाती हूँ कि और देखें तेल आना ऊपर शुरू हो गया है, लेकिन इससे ज़्यादा भुनेगा। मैं आगे मैंने और भुना है मसाले को, ये देखें तेल ऊपर आ गया है। अब इसमें हम चिकन शामिल कर देंगे। अच्छा, मैंने प्याज, मोस्टली लोग प्याज नहीं शामिल करते,
लेकिन जितने भी रेस्टोरेंट हैं या जितनी भी जो है आप बाहर जहाँ पर भी कढ़ाई खाते हैं तो मसाला भी होता है और चिकन भी होती है, तो इसलिए इसमें प्याज शामिल की है मैंने, ताकि थोड़ी ग्रेवी रहे। बिल्कुल ड्राई तो मतलब नहीं अच्छा लगेगा, सही है, तो इसलिए मैंने इसमें प्याज शामिल की है। और अब हम इसको धीमी बिल्कुल आंच करके तकरीबन 15 मिनट तक ढककर पकाएंगे ताकि चिकन टेंडर हो जाए, और उसके बाद आगे आपको दिखाते हैं। जो है वो टेंडर हो गई है, मैंने बीच बीच में देख लिया था खोल कर। ये देखें चिकन गल चुकी है। चिकन टेंडर हो गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम चारकोल जो है मैंने जो जलने रख दिया था उसका स्मोक लगाएंगे। ठीक है, चूल्हा मैं कर रही हूँ बंद। थोड़ा सा ऑयल शामिल करूँगी मैं इसके ऊपर। ठीक है, ये देखें ये ऑयल लिया मैंने और ये मैं शामिल करूँगी, साथ ही मैं इस पर। ठीक है, डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। इसको तकरीबन 5 मिनट रखूँगी ताकि स्मोक इसके अंदर रहे, और उसके बाद डिश आउट करके आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। इसके साथ मैंने ये किया कि मैंने ये हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। ठीक है, हरी मिर्च शामिल करके ये स्मोक भी हो रहा है और हरी मिर्चें भी शामिल कर दी हैं। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको कोयला कढ़ाई को मैंने जो है डिश आउट कर लिया है। तैयार है हमारी कराची की मशहूर कोयला कढ़ाई। इसको मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली तमाम नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।